हर हर महादेव। आप सभी का मेरे इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ नई जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगा राहु के रहस्य के बारे में कि राहु जो है वो आपके कौन सी घर में बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसका रहस्य बताऊंगा। ये थोड़ा थोड़ा बताऊंगा जिससे कि आपको इशारा मिल जाएगा कि आपके अंदर राहु की क्या प्रवृत्ति है। सबसे पहले बात करूँ, अगर पहले घर में राहु बैठा होगा, जिसका भी लग्न में राहु बैठा होगा, वो इंसान क्या होगा, रैवल होगा, बागी होगा। बागी कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी चलाएगा। अगर कोई भी उसको सलाह देगा तो वो उसको ऐसे गर्दन तो हिला देगा, लेकिन करेगा वो अपने मन की। ऐसे ही अगर आपका किसी का भी राहु जो है वो दूसरे घर में बैठा है, जो धन का भाव होता है, जहाँ पे वो जो है वो भौतिकवादी हो जाता है, मैटेरियलिस्टिक हो जाता है, वर्ल्डली हो जाता है कि जो भी पैसा वो दिखावे के लिए खर्च करेगा और उसका बैंक अकाउंट है हमेशा वो खाली का खाली रहेगा। पैसा आएगा, एक हाथ से आएगा, दूसरे हाथ से चला जाएगा। तीसरे घर में राहु होगा तो वो इंसान को फेयरलेस बनाता है। फेयरलेस कहने का अभिप्राय यह है कि उसको डर नहीं लगता, जोखिम उठाता है, पराक्रमी होता है, काम करने की हिम्मत होती है। कभी एक काम करेगा तो उसको अगर उसी समय बोलोगे वो उसी समय दूसरा काम भी करेगा। ये नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूँ या मुझे थोड़ी रेस्ट करनी है। तीसरे घर का राहु वो बहुत ही बली होता है। ऐसे अगर चौथे घर का राहु होगा तो आदमी एक प्रिजनर के जैसा हो जाता है, जैसे बंधक होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि वो परिवार के साथ बंध जाता है, किसी न किसी तरीके से वो घर के साथ बंधेगा, चाहे उसके माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, या कोई घर में परेशानी को वो सोचेगा मैं ही इस परेशानी को हल कर सकता हूँ, और बाद में उसको घर में क्या मिलता है, धोखा ही मिलता है। जिसकी भी वो सेवा करेगा उसको वो उसका सही समय पे वो उसका साथ नहीं देंगे। ऐसे अगर पांचवें घर में राहु होगा, उसकी क्रिएटिविटी बहुत होगी क्योंकि ये बुद्धि का घर है, पढ़ाई का, शिक्षा का घर है, तो क्रिएटिविटी होगी। वो सोचेगा ये भी काम कर लूँ, वो भी कर लूँ। ये आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। इसके लिए देखा जाता है कि राहु के साथ और कोई अच्छा ग्रह, उसका जो मित्र ग्रह देख रहा हो तो वो टॉप क्लास के आर्टिस्ट भी बन जाते हैं। ऐसे अगर छठे घर में राहु होगा, वो अजय योद्धा होगा, वो हर फील्ड में कामयाब होगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी लड़ाई का मसला होगा, वो कैसे भी तिकड़म लगा के उस मुसीबत से निकल जाता है। सप्तम घर का राहु जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बनाता है कि आत्म विनाशक, क्योंकि वो डिसीजन ऐसे लेगा, वो भ्रम में रहेगा। जैसे वो पार्टनरशिप में काम करेगा तब भी वो वहां पे भी भ्रम में रहेगा कि उस पर वो यकीन नहीं करेगा। और दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे, वहां पे भी वो उसकी उम्मीदें बहुत होंगी। वो दूसरों को कंपेयर करेगा अपने कि वो ऐसा रहता है, हम क्यों ना ऐसा है, क्योंकि हर एक जो परिवार है उनका घर का सिस्टम अलग होता है। तो ऐसा वो जब भी कंपेरिजन करेगा तो वो गलत डिसीजन लेगा। अगर अष्टम घर का राहु होगा, किसी की कुंडली में बैठा, वो आइसोलेट बनाता है। आदमी अकेला रहना पसंद करता है, तंत्र मंत्र पे विश्वास करता है, दुनिया से हट के काम करने की, गहन जो रहस्य होता है उसमें जाने की कोशिश वो करता है। अगर उसको गुरु अच्छा मिल जाए तब तो वो कामयाब हो जाता है, नहीं तो वो पूरी उम्र भटकता ही रहता है। अगर ऐसे ही नवम घर में राहु होगा, वो कनमैन, चतुर होगा, चालाक होगा, अपना काम निकालने वाला होगा और दिखावा भी करने वाला होगा। धर्म स्थान पे जाएगा तो वो वैसा हो जाएगा, क्योंकि वो जिस जगह पे जाएगा ऐसा लगेगा, वो अपने आप में ऐसा सोचेगा कि मुझे हर फील्ड का नॉलेज है, लेकिन उसको अधूरा नॉलेज होगा तो उसके लिए वो क्या है, वो हानिकारक है। ऐसे अगर दशम घर की बात करें, राहु दशम घर में बैठा, वो स्टेट्समैन होता है, राजनेता होता है। वो हर टिकनबाजी करता है। कर्म उसका क्या है कि वो हर एक को सेटिस्फाई कर लेता है बातों से। वो बहुत ही, जैसे राजनेताओं में जो लीडर्स होते हैं उनमें क्वालिटीज होती है, ऐसे ही उसके अंदर भी क्वालिटीज होगी। अगर 11वें घर में राहु होगा, वो चैटर बॉक्स होगा। कहने का अभिप्राय जो बातूनी होगा, बातें ज्यादा बड़े बड़े हवाई के लिए बनाने वाला होगा, बड़ी बड़ी बातें करने वाला होगा। जहाँ पे बैठेगा महफिल में 4 आदमियों में, वो अपनी ही चलाएगा कि दूसरों की तो सुनेगा लेकिन अपनी ज्यादा सुनाएगा, क्योंकि उसको आदत होगी ज्यादा बातें करने की। ऐसे ही अगर अंतिम घर जो 12वें घर में राहु बैठा होगा, तो इंसान को संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। अगर वो ऐसे जो विदेश का घर भी है, खर्चे का घर भी है, विदेश में जाएगा सेटल होने के लिए उसको स्ट्रगल करनी पड़े। कहने का अभिप्राय ये है कि उसको जीवन में कभी भी कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। अगर वो लगा रहेगा एक ही फील्ड में, धैर्य रखेगा, सहनशीलता रखेगा, तो वो जीवन में एक दिन कामयाब हो जाता है। अंततः मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आगे भी भेजें। अगर आप मेरे से कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे अपना संपर्क सूत्र छोड़ दूंगा। आप उसमें मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर हर महादेव।